हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरी की पूरी असलियत बताने वाला हूं आपको सोलर आटा चक्की के बारे में। दोस्तों, हालांकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन लोगों के अंदर ये मिथ है कि अगर हमने सोलर वाली आटा चक्की लगा ली तो हमारा भैया जीवन सफल हो जाएगा और हमारे पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि यहां पर बिजली का बिल तो आने नहीं वाला है। बट सबसे बड़ी गलती हम लोग की यही होती है कि हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है और हम मन बना लेते हैं और आंख बंद करके दुकान पे चले जाते हैं या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर के पास चले जाते हैं कि भैया हमें सोलर वाली आटा चक्की लगानी है। अब वो हमसे जब बात करता था उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि हमें कुछ नहीं पता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि वो हमें अच्छे तरीके से लूटता है। वो हमसे कहता है कि भैया मैं आपको ए ग्रेड की सोलर आटा चक्की लगाकर दूंगा, बट वो लगाकर नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा खासा नुकसान होता है। हर 2-3 महीने चलने के बाद आपके सोलर पैनल में दिक्कत आने लगती है, आपका सोलर सिस्टम खराब होने लगता है और आपको बहुत भारी नुकसान होता है। और साथ ही में दोस्तों, आज की वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया ना तो आपको कोई लूट नहीं पाएगा। चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी सोलर वाली आटा चक्की के बिजनेस के बारे में। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं यहां पर यह भी बताने वाला हूं कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। आपको ऑन ग्रिड लगवाना है, आपको ऑफ ग्रिड लगवाना है, या आपको हाइब्रिड लगवाना है। अब ये बहुत बड़ा यहां पर टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। इसके अलावा दोस्तों, लोगों को पता नहीं होता कि भैया जो सोलर सिस्टम वो लगवा रहे हैं उसमें सोलर पैनल कौन से लगवाने हैं, उनको पॉली क्रिस्टल लगवाने हैं या मोनो क्रिस्टल लगवाने हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आपने सिलेक्शन गलत किया तो आगे आपके बिजनेस में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। इसके अलावा लोगों को ये नहीं पता होता कि भैया जो चक्की वो लगवा रहे हैं वो कितने इंच की चक्की लगवानी है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कितनी इंच की चक्की आपको लगवानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 इंच की चक्की लगवा रहे हैं तो चक्की में भी भैया 2 कैटेगरी आती हैं, आपकी स्टोन वाली आती है, स्टोनलेस आती है। तो चीजें बहुत है इसमें जानने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आपको भैया सामने वाला लूटेगा ही लूटेगा। क्योंकि इंडिया में ना एक ही रूल है, जैसा ग्राहक वैसी पुड़िया। अगर आपको समझ है आपको माल सही मिलेगा, अगर आपको समझ नहीं है दुकान वाला वो माल आपको बेचेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुकान वाले का फायदा है। उसको आपके फायदे से, आपके मुनाफे से, आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, आपको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए, कम से कम महीने 2 महीने की एक स्ट्रांग रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो जब वो आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास जवाब होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ आप भैया रिसर्च करके हैं, आपको थोड़ा बहुत पता है। ऐसा ना हो कि भैया वो आपको कुछ नहीं पता और वो आपको कोई भी माल चिपका दे, कोई भी पैनल चिपका दे। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट इस पूरे प्लांट को, इस पूरे सिस्टम को लगवाने में कितनी आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि काफी झूठ बताया हुआ है कि सोलर पैनल की कॉस्ट इतनी पड़ने वाली है, टोटल कॉस्ट, टोटल प्लांट आपका इतने में चालू हो जाएगी, इतने में आपकी फ्लोर मिल चालू हो जाएगी। बट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा बजट हिल जाता है बीच में। यानी कि आपने प्लान बना लिया कि भैया मैं सोलर वाली आटा चक्की लगवाऊंगा, और वीडियो में आपने देख लिया कि भैया 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख में आपकी चक्की चालू हो जाएगी। बट जब आप गए चक्की का बिजनेस करने के लिए या कि उसको खरीदने के लिए, तो हुआ क्या कि भैया वो आपको और कॉस्ट पड़ रही थी और आपका बजट हिल गया। फिर आपको मार्केट से लोन उठाना पड़ा, क्योंकि बीच में फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैं वीडियो में आपको कंप्लीट कॉस्टिंग बताने वाला हूं कि आपका जो सोलर सिस्टम है, यानी कि सोलर पैनल्स है, वो क्या कॉस्ट आपको करने वाले हैं, कितने पैनल्स आपको लगवाने हैं 10 HP की मोटर को चलाने के लिए। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको VFD कौन सी लेनी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसके अलावा दोस्तों, VFD बहुत सारे तरीके की आती है, आपको सोलर भी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगी, बोथ मिल जाएगी। तो आपके लिए कौन सी सही है, क्या प्राइस का पड़ने वाला है, ये बताऊंगा। और साथ ही में दोस्तों, सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर की क्या कॉस्टिंग आने वाली है। साथ ही में दोस्तों, इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं इस पूरे पैनल को, इस पूरे सिस्टम को लगवाने में, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपके बिजनेस के बीच में जब आप मन बना लें, आप इसके लिए एक स्टेप ले लें, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, आपका बजट ना हिले बेसिकली। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, डिटेल में सारी चीजें कवर करने वाला हूं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आटा चक्की कौन सी खरीदनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों, ना तो हम बहुत ज्यादा छोटी आटा चक्की लगाने वाले हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा बड़ी लगाने वाले हैं, बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाने वाले हैं। हम एटलीस्ट वो वाली चक्की तो लगाएं जिसमें हमारा काम आराम से चले और बहुत अच्छे लेवल पे चले। तो कम से कम आपकी दोस्तों 24 इंच की चक्की होनी चाहिए। अब चक्की जो आप 24 इंच की लगवा रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो 24 इंच की चक्की होती है उसका 10 से 15 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है एक दिन में, यानी कि 10 से 15 क्विंटल गेहूं वो पीस लेगी एक दिन में। अगर मैं बात करूं घंटे की, तो 1 घंटे में 1.5 क्विंटल के आसपास का जो है वो आपका गेहूं पीस देगी। मैं बारीक गेहूं की बात कर रहा हूं, मतलब महीन, बिल्कुल मोटा वाला नहीं।
इसके अलावा दोस्तों जो चक्की आप खरीदेंगे वो चक्की भैया दो तरीके की आती है, यानी कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लोर मिल्स की तो वो दो तरीके की आती हैं। एक आती है स्टोन वाली और एक आती है स्टोनलेस वाली। अब अगर आप सोलर पे चलाना चाहते हैं अपनी चक्की को तो आपको स्टोन वाली लेनी है, आंख बंद करके आपको पत्थर वाली आटा चक्की लेनी है, क्योंकि जो भैया स्टोनलेस वाली होती है उसमें चैम्बर के अंदर गेहूं पिसता है। और अगर भैया बिजली में दिक्कत है, बिजली की मतलब वोल्टेज कम है, तो आपकी जो पल्वराइजर है वो नहीं चल पाएगा। यानी कि स्टोनलेस वाली जो चक्की होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, चलेगी बट जो आपका गेहूं है वो थोड़ा मोटा पिसेगा, फिर आपको 2 बार 3 बार उसको दोबारा मतलब रिपीट करके पीसना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस हो सकता है। तो अगर आपको सोलर पे चलाना है तो आपको 24 इंच की चक्की लेनी है और लेनी है आपको पत्थर वाली। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड बात आती है कि भैया जब आप चक्की ले रहे हैं 24 इंच की, तो इसको चलाने के लिए आपको कितने एचपी की मोटर लेनी है। तो 24 इंच की चक्की को चलाने के लिए आपको आंख बंद करके 10 एचपी की मोटर लेनी है। और मोटर जो लेनी है ना आपको, इसमें बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, मोटर के बारे में पता नहीं है, किसी भी लोकल कंपनी की ले ली जो कि 2 महीने बाद फूक जाएगी, डेफिनेटली फूकेगी वो। तो आपको अच्छी क्वालिटी की मोटर लेनी है, अच्छी कंपनी की मोटर लेनी है जिसकी वारंटी मिले आपको। और साथ ही में जिस भी कंपनी से, जिस भी शॉपकीपर से आप मोटर ले रहे हैं उसको आपको बताना है कि ये मोटर मैं चक्की के लिए यूज करने वाला हूं और मेरी जो चक्की है वो सोलर पे चलने वाली है, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा लो जर्क वाली आप मोटर दीजिए। अब ये जर्क लोड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जर्क लोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिजली पे आप चला रहे हो और जब लाइट आती है तो जर्क लोड होता है कि वो एकदम से मोटर उठती है। तो मोटर उठने के लिए काफी ज्यादा वोल्टेज लेती है, काफी पावर कंजप्शन करती है, जिसका ज्यादा जर्क लोड होता है। तो वहां पर क्या होता है, अगर आप उसको सोलर पे चला रहे हैं या बैटरीज पे चला रहे हैं तो वो मोटर एकदम से उठ नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। तो इसलिए अगर लो जर्क लोड वाली मोटर होगी तो आपकी मोटर बहुत इजीली रन हो जाएगी, आपकी बैटरीज पे, आपके सोलर पैनल्स पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जो मोटर लेनी है वो अच्छी क्वालिटी की लेनी है, विद वारंटी लेनी है और वेरी लो जर्क लोड के साथ लेनी है। क्लियर हो गई ये भी बात। अब बात करते हैं कि आपको सोलर सिस्टम कौन से लगवाने हैं। अब देखिए दोस्तों 3 तरीके के सोलर सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इसके बाद होता है आपका ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लोकेशन के हिसाब से ही इन तीनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको तीनों समझ में आने चाहिए। देखिए दोस्तों जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, ग्रिड से मेरा मतलब है आप समझ लीजिए बिजली का खंभा। यहां पर ऑन है यानी कि बिजली का खंभा यहां पर ऑन है। आपके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बिजली का खंभा आपके साथ कनेक्ट रहेगा, यानी कि आपके सोलर पैनल के साथ कनेक्ट रहेगा। इसका फायदा यह है कि अगर मौसम खराब है, बारिश वाला मौसम है और आपका सोलर पैनल जो है वो प्रॉपर बिजली नहीं बना पा रहा और आपकी चक्की में बिजली की जरूरत ज्यादा है, तो क्या होगा, बिजली का खंभा कनेक्टेड है तो खंभे से जो बिजली आ रही है वो बिजली वहां से आ जाएगी और आपकी चक्की चल जाएगी। और दूसरी फायदा यह है कि भैया अगर आपका जो पैनल है वो मौसम अच्छा है, बहुत डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो वो ज्यादा बिजली बना रहा है, मतलब मान लीजिए, और आपका जो चक्की है उस पर बिजली की कंजप्शन कम हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेयर में जो बिजली बन रही है ना वो ग्रिड में चली जाएगी, यानी कि बिजली विभाग में चली जाएगी। एक तरीके से आप समझ लीजिए। मैं सिंपल वे में इसलिए समझा रहा हूं, आगे मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें एक फोटो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो बिजली विभाग में चली जाएगी, जिसका कि क्या है, जब महीने के एंड में वो कैलकुलेट होके जो आपका बिल है वो आता है। और ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है ये बेसिकली लगाया जाता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना है। अगर आपके यहां पर बिजली आती है तो आपको यही लगवाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इसमें बिल बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इन द सेंस ना के बराबर बिल आता है, क्योंकि कई बार आपका जो सोलर पैनल है वो बहुत ज्यादा बिजली बनाएंगे। बहुत कम केसेस होंगे अगर आप नॉर्थ साइड में लगा रहे हैं तो वहां पर मौसम ठीक रहता है, तो वहां पर बहुत ही कम केसेस होगा। जब बारिश वाला मौसम होगा, क्लाउडी मौसम होगा, तब भी आपकी जो चक्की का बिजनेस है वो ठप नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि तब आपको बिजली से आपकी चक्की चल जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गया आप। आगे स्लाइड में बताता हूं मैं कैसे करना है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड में, ग्रिड मैंने आपको बताया बिजली का खंभा है, ऑफ मतलब खत्म नहीं है, तो यहां पर बिजली का खंभा नहीं है। दैट मींस कि यहां पर जो चीज होगा वो बैटरी से होगा। और जो मैंने ऑन ग्रिड वाला बताया था उसमें बैटरी नहीं होती है। तो ऑन ग्रिड वाले में सबसे अच्छी बात ये होती है कि भैया ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बैटरी की कॉस्ट यहां पर नहीं आती है और इसमें किसी भी तरीके की कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ऑन ग्रिड वाले में। और ऑफ ग्रिड वाले में बैटरी से चलता है। अब यहां पर बिजली का खंभा नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। बट ऑफ ग्रिड वाले में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, अगर आप ऑफ ग्रिड लगवा रहे हो तो यहां पर आपका बैटरी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बैटरी 15,000 के आसपास आती है और 1 किलोवाट के लिए आपको 2 बैटरी लगवानी है, तो यानी कि 1 किलोवाट के लिए आप 2 बैटरी लगाओगे यानी कि 30,000 रुपए। तो अगर आप 5
5 किलोवाट का प्लांट लगवा रहे हो तो आप समझ लो कितना आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑफ ग्रिड में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहां पर बैटरी जो आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है वो वेस्ट जाती है। आपका ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बिजली वेस्ट नहीं जा रही, जो भी एक्स्ट्रा बन रही थी वो बिजली विभाग में जा रही थी, जिसका कि आपको बाद में बेनिफिट मिल जाएगा। अब ऑफ ग्रिड वाले में बिजली जो भी आपकी एक्स्ट्रा बन रही है, सबसे पहली बात तो ऑफ ग्रिड वाला मान लीजिए जितनी भी बिजली बना रहा है सबसे पहले वो जाएगी आपके फ्लोर मिल में, यानी कि आटा चक्की में जाएगी। आटा चक्की में अगर आपका कंजप्शन कम हो रहा है तो जो बची हुई बिजली है वो आपकी बैटरीज में जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी तो वो जो बची हुई बिजली है ना, जो आपके फ्लोर मिल में भी नहीं लग रही है और आपकी बैटरी में भी नहीं लग रही, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज है वो वेस्ट जाएगी आपकी। तो यहां पर सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा सिस्टम है वो है हाइब्रिड का, जिसमें भैया दोनों होते हैं। हाइब्रिड में बैटरी भी रहेगी और ग्रिड भी रहेगा, यानी कि बिजली का खंबे से भी कनेक्टेड रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भैया 24 आवर्स आप इससे काम कर सकते हो, बारिश वाले मौसम में भी काम कर सकते हो, धूप वाले मौसम में भी काम कर सकते हो, हर टाइम काम कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपका सोलर पैनल है वो जो बिजली प्रोड्यूस करेगा वो बिजली आपकी फ्लोर मिल में जाएगी, आपकी आटा चक्की में जाएगी। अब आटा चक्की से अगर बिजली बच रही है आपकी तो वो जाएगी बैटरी में, और बैटरी अगर आपकी चार्ज हो गई तो वो चली जाएगी बिजली विभाग में। ध्यान से समझिएगा चीज को। अब यहां पर आपकी ना तो बिजली वेस्ट जा रही है, और अगर आपकी बिजली कट ऑफ हो जाती है, मतलब लाइट नहीं आ रही है, तो बैटरी से आपकी फ्लोर मिल चल जाएगी। बट ऑन ग्रिड वाले में क्या है, बैटरी है ही नहीं। अगर बिजली चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आप अपनी रात के टाइम पे आप अपनी चक्की को नहीं ऑपरेट कर पाओगे, क्योंकि बैटरी है ही नहीं उसमें। तो बैकअप वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बैटरी बैंक नहीं है। लेकिन यहां पर हाइब्रिड वाले में आपको हर तरीके का फंक्शन मिलता है। और अगर आपके पास बजट है ना दोस्तों, तो मैं आपको कहूंगा आपको हाइब्रिड लगवाना चाहिए सिस्टम। और अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप ऑन ग्रिड लगवा लो। बट एटलीस्ट क्या है कि ऑन ग्रिड में भी यह है कि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ बिजली थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत कट ऑफ होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सिंपल सी इमेज दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ पाएं। ऑल्दो आप तो समझ गए होंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड की। अब ऑन ग्रिड में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोलर पैनल है, उसके बाद इन्वर्टर है। इन्वर्टर किस लिए होता है कि वो आपके जो डीसी करंट है उसको एसी में कन्वर्ट कर सके और सारी चीज़ों को, सारे आपके जो भी बिजली की चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सके। अब इन्वर्टर से आपकी बिजली चली जाएगी सीधा आपके घर में, या फिर आपका अगर फ्लोर मिल है, आटा चक्की, तो आटा चक्की में। आटा चक्की से जो बिजली बचेगी वो जाएगी यूटिलिटी मीटर में। अब यूटिलिटी मीटर है जो आपकी यूनिट्स को काउंट करेगा कि कितनी आपने एक्स्ट्रा बनाई है। जो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स आ रही हैं वो जाएगी आपके पावर ग्रिड में, यानी कि बिजली खंभे में चलेगी, यानी कि बिजली विभाग में चलेगी मान लीजिए। अब जो अगर कोई कभी ऐसा मौसम है कि आपका सोलर पैनल प्रॉपर बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कंजप्शन पूरा नहीं हो पा रहा, तो अगर आपकी सोलर जो आपकी चक्की है वो नहीं चल पा रही है, तो जो ग्रिड है, ग्रिड आपको सप्लाई देगी, और वो सप्लाई फिर यूटिलिटी मीटर से होती हुई आपके चक्की में आएगी, जिसका कि कैलकुलेशन आपका यूटिलिटी मीटर रखेगा। सिंपल सी बात समझ गए आप। तो यहां पर आप समझ लीजिए, जब मौसम अच्छा होगा, जब आपका जो सोलर पैनल है ज्यादा बिजली बनाएगा तो वो ग्रिड में चली जाएगी, और जब मौसम बेकार होगा, आपको बिजली की जरूरत होगी, तो वो ग्रिड से आपको मिल जाएगी। अगर बात करें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो यहां पर भैया ग्रिड है ही नहीं, बिजली का खंभा है ही नहीं, बिजली का किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहां पर सोलर पैनल, उसके बाद इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद आ जाती है आपकी बात पावर बैंक में, यानी कि घर, यानी कि आपके फ्लोर मिल में, और फ्लोर मिल से जो भी बिजली बच रही है वो चली जाएगी बैटरी में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, सोलर पैनल, फिर इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद बैटरी, बैटरी बैंक से जो भी बिजली आपको चाहिए वो आपके वहां पर लग जाएगी फ्लोर मिल में। यहां पर किसी भी तरीके का कोई पावर बैकअप, मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब ये जो भी चल रही है ऑफ ग्रिड वाली, वो सिर्फ आपके पावर बैंक से चल रही है, यानी कि बैटरी बैंक से चल रही है। अगर बात करें दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, बैटरी बैंक भी मिल रहा है और ग्रिड भी मिल रहा है। तो यहां पर वेस्टेज की तो दिक्कत ही नहीं है भाई बिजली की। बट ऑफ ग्रिड वाले में आपकी बिजली वेस्ट हो रही है, बैटरी चार्ज होने के बाद वो कहीं नहीं जा सकती बिजली। अब यहां पर सोलर पैनल है, उसके बाद आपका चार्ज कंट्रोलर है। अब चार्ज कंट्रोलर यहां पर लगा है आपकी बैटरी में ओवर चार्जिंग, और बैटरी में किसी भी तरीके का कोई भी ओवर बिजली ना हो, तो इस तरीके से कोई भी शॉर्टेज ना हो, तो इसके लिए आपका चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके बाद आपका आ जाता है इन्वर्टर, जो कि आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद दोस्तों आपकी बिजली चली जाती है आपके घर में या फिर आपके फ्लोर मिल में, और जो बिजली आपकी यूज करने के बाद जो बच रही है वो चली जाएगी यूटिलिटी मीटर से होते हुए पावर ग्रिड में। और अगर मौसम खराब है तो आपका यहां पर क्या होगा कि जो बैटरी बैंक है उससे बिजली ले ली जाएगी, और अगर आपकी बैटरी भी डाउन है तब आपकी जो बिजली है वो पावर ग्रिड से ले जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी केस में आपकी चक्की बंद नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहली बात है, अगर आपके पास बजट कम है तो आपको लगवाना है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और अगर आपके पास बजट है तो आपको लगवाना है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, ताकि आपकी बिजली से, बैटरी से, हर तरीके से आपकी चक्की चल पाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा होगा।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको भैया सोलर पैनल कौन से लगवाने हैं, और ये तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सोलर पैनल दो तरीके के मोस्टली होते हैं जो आपके आटा चक्की के बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक होता है पॉली क्रिस्टल और एक होता है मोनो क्रिस्टल। अब मैं आगे सारी चीज़ें बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको मोनो क्रिस्टल यूज़ करना है। जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता रहा हूँ। चक्की आपको कौन सी लेनी है, मोटर आपको कौन सी लेनी है, इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि आपको सोलर सिस्टम कौन सा लगवाना है, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सोलर पैनल्स की, तो आपको मोनो क्रिस्टल लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये भैया मोनो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट अगर हम इसको पहचानने की बात करें तो जो आपका पॉली क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है और जो आपका मोनो क्रिस्टल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद दोस्तों ये मल्टी क्रिस्टल से बना होता है आपका पॉली क्रिस्टल, और जो मोनो क्रिस्टल होता है वो आपका सिंगल क्रिस्टल से बना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया पॉली क्रिस्टल वाला सस्ता आता है बट मोनो क्रिस्टल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, साइज में छोटा होता है बट काम में ज़्यादा होता है, एफिशिएंट होता है। इसके अलावा मोनो क्रिस्टल आपको लगवाना चाहिए अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पर मानसून रहता है ज़्यादा, तो आपको मोनो क्रिस्टल ही लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से जहां पर धूप बहुत अच्छी होती है, आप नॉर्थ साइड में हैं, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रेगिस्तान है, राजस्थान की साइड हो गया, तो वहाँ पर आप पॉली क्रिस्टल लगवा सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जहाँ माउंटेन्स हैं, सूरज पूरी तरीके से नहीं दिखता है और मॉनसून रहता है, क्लाउडी वेदर रहता है, तो आपको आंख बंद करके मोनो क्रिस्टल लगवाना है। और बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपको धूप अच्छी आती हो चाहे नहीं आती हो, आप थोड़ा बहुत खर्चा करके मोनो क्रिस्टल लगवा दो, लाइफ अच्छी रहती है और काम भी अच्छा करता है, आउटपुट भी अच्छा देता है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अभी थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी, अब रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर चाहिए 20 इंच की आटा चक्की। इसके बाद उस आटा चक्की को चलाने के लिए आपको चाहिए 10 HP की मोटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं लो जर्क लोड के साथ चाहिए आपको। अब 10 HP की मोटर को चलाने के लिए आपके पास 12 किलोवाट का या 12.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए। आइडली दोस्तों आप 12 का लगाओगे तब भी चल जाएगा, बट मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चला लो, तो आपको 12.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। इसके अलावा इस 12.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम को चलाने के लिए आपको 32 मोनो क्रिस्टल पैनल्स चाहिए, जो कि एक पैनल का जो वॉट है वो 390 वॉट होगा। इसके बाद दोस्तों इन 32 पैनल के साथ आपको लगवाना पड़ेगा 15 HP का VFD, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब अगर आपको नहीं पता VFD क्या है तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। VFD क्या है, जब आपकी मोटर चल रही है या इलेक्ट्रिसिटी जो पास ऑन हो रही है उसका आरपीएम कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको जो आपका VFD है वो कंट्रोल करता है। और साथ ही में आपका VFD काफी दो तरीके के आते हैं, एक आता है जो DC से AC में कन्वर्ट करता है और एक आता है जो AC से टू DC कन्वर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर DC टू AC वाला लगवाना पड़ेगा VFD। और मैं कहूंगा कि आप जितने HP की मोटर आप चला रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा का ही आप जो VFD वो लगवाएं। तो अगर आपकी 10 HP की मोटर है तो आपको 15 HP का VFD लगवाना, ताकि आपके फ्लोर मिल के रनिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आपका कोई भी इक्विपमेंट खराब ना हो, जले ना, सड़े ना, कोई भी अप एंड डाउन आते रहे बिजली में, तो VFD उस चीज को मैनेज करे। इसके बाद आपको चाहिए होगा इन सारे चीजों को, पैनल्स को लगाने के लिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भैया आप कंपनी से भी ले सकते हो और आप खुद से बिल्ड भी कर सकते हो। एक चीज क्लियरली यहां पर बताना चाहता हूं, अगर भैया कंपनी वाले यानी कि सोलर पैनल की जो कंपनी है वो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाकर देती है तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आप ये स्ट्रक्चर खुद से बनवाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। साथ ही में और भी काफी सारे एक्सपेंसेस आपको यहां पर बेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि भैया आपको यहां पर तार चाहिए होगी और जो वायर आप ले रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। और आप कंपनी की वायर लेना ताकि उसमें कार्बन ना जमे, किसी भी तरीके का आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना हो, तो आप अच्छी क्वालिटी की वायर ही यूज करें। इसके अलावा भी कुछ एक छोटी मोटी चीजें चाहिए होती है, कनेक्टर चाहिए होते हैं और भी काफी चीजें चाहिए होती हैं। अगर हम बात करें इन सारी चीजों की कंप्लीट कॉस्टिंग की, तो दोस्तों जो आपकी 20 इंच की फ्लोर मिल है, आटा चक्की है, और आपकी 10 HP की मोटर, अगर हम दोनों की कॉस्ट को लें तो ये आपको दोस्तों 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास पड़ जाएगी। अब दोस्तों इससे सस्ती भी आपको मिल जाएगी, बट आपको नहीं लेनी है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 20 इंच की आटा चक्की की और 10 HP की मोटर की, तो आपको ये ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस 20 इंच की आटा चक्की को चलाने के लिए आपको 12.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए, जो कि आपको मैं बता चुका हूं, आपको ऑन ग्रिड या हाइब्रिड लगवाना है। और जो पैनल्स आपको लगवाने हैं वो मोनो क्रिस्टल लगवाने हैं। अब एक पैनल का जो वॉट है वो 390 वॉट है
और एक पैनल की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है। तो यहां पर आपको 32 पैनल लगवाने पड़ेंगे और 32 पैनल की जो कॉस्ट है वो 3,20,000 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो यानी कि 3,20,000 रुपए आपका पैनल कॉस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों इस पैनल को मतलब 12.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको 15 एचपी की वीएफडी लगवानी है। अब ये जो वीएफडी की कॉस्ट है ये आपको 30,000 से लेकर 40,000 के आसपास पड़ेगी और जो वीएफडी है आपको वो सोलर प्लस इलेक्ट्रिक दोनों वाली लगवानी है। यानी कि ऐसा ना हो कि आप ऐसी वीएफडी लगवा लो जो सिर्फ सोलर पे चले या ऐसी लगवा लो जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चले। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों वाली लगवानी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है यानी कि जो आपके पैनल्स जिस स्ट्रक्चर पे लगेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज दोस्तों 25 से 30,000 रुपये आएगी। और जो अदर एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया था 10 स्क्वायर मीटर की वायर हो गई, इसके अलावा कुछ एमसीबीज हो गई, स्विचेस हो गए, इसके अलावा कुछ कनेक्टर्स हो गए, इसके अलावा कुछ बॉक्सेस लगते हैं, तो इसका जो है वो 5 से 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें इस टोटल कॉस्ट की तो ये आ जाएगा आपका 5,50,000 रुपये। ये आपका पूरा फ्लोर मिल का कॉस्ट है जिसमें कि आपका शॉप का एरिया, शॉप का रेंट, ये सब मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बता दूं, जो भी आप पैनल्स खरीद रहे हैं या किसी भी कंपनी से खरीद रहे हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको उसका वेयरहाउस चेक करना है कहाँ पर है और कोशिश ये करनी है कि आप उसी कंपनी से लें जिसका वेयरहाउस और जिसका यानी कि गोडाउन स्टोर आपके घर के आसपास हो, जिसकी सर्विस इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि भैया आप दिल्ली में हो और आप जाके आसाम से, नेपाल से जाके ये ले लो सोलर पैनल। हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, बट ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन चेक ना करो और कंपनी को ऑर्डर दे दो और फिर वहाँ से जो आपके पैनल्स आएंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अपने सिटी से बहुत ज़्यादा दूर से आपको सोलर पैनल्स नहीं लेने हैं। आप किसी भी कंपनी से ले रहे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी कंपनीज के जो वेयरहाउस हैं, स्टोर्स हैं, वो हर सिटी में होते हैं, काफ़ी सिटीज़ में होते हैं, तो आप चेक कर लो। क्योंकि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं काफ़ी जो आटा चक्की वाले हैं उनसे मिला और मैंने उनसे पिसाई का रेट भी पूछा। तो भैया पंजाब का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 रुपये आटे की पिसाई का जाता है, उन्हें 3 रुपीज़ पर केजी आटे की पिसाई का रेट जाता है और वो उसका जाता है जिसकी जो गेहूँ साफ़ हो। अगर आटा चक्की वाला गेहूँ खुद से साफ़ करके पिसाई करता है तो उसका 4 रुपये जाता है। और अगर मैं बात करूँ मक्की के आटे की तो मक्की पिसाई का जाता है 5 रुपये। तो मैं आपको अगर सिंपली बताऊँ तो 5.5-6 लाख रुपए लगाकर आप पिसाई करोगे तो इससे आप ऑन एन एवरेज दोस्तों 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी लोकेशन पे है शॉप तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना चाहिए और अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, आटा आप खुद से पीस रहे हो, बना रहे हो बेसिकली। तो आपको करना क्या है, जब गेहूं की कटाई का सीजन होता है तो आप किसी भी गांव में चले जाओ, नियरेस्ट जो भी आपके सिटी के आसपास में जो गांव हो वहाँ चले जाओ जहाँ गेहूं लगती हो, और वहाँ पर जाकर जब वो गेहूं निकल रहा हो कट के, आप उनसे डील कर लो और उनसे प्राइस पक्का करके आप वहाँ से खरीद लो और लाकर कैंटर्स में लगा दो। अब करना क्या है कि भैया आप स्क्रीन पे देख लो, आपको इस तरीके के पैकेट्स मिल जाएंगे, आटे के बने बनाए पैकेट प्रिंट करे हुए 11 रुपये 75 पैसे के। अब ये 5 किलो में, 10 किलो में, 15 किलो में, 20 किलो में, हर रेंज में आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ये वाले पैकेट्स ले लेने हैं और एक सीलिंग मशीन लेनी है। सीलिंग मशीन आपको 2000 के 2500 के आसपास मिल जाएगी, कोई बड़ी रकम नहीं है। जब आप 6 लाख रुपए लगा रहे हो, 5.5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आप ये सीलिंग मशीन ले सकते हो और ये पैकेट्स ले सकते हो। और गेहूँ आपको सीजन के टाइम पे खरीद के रख लेना है, बहुत सस्ता पड़ेगा। उसके बाद एक ही चीज़ कहूँगा कि गेहूं आपका एक नंबर की क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब जब बंदा आपसे पिसा हुआ लेकर जाए, यानी कि पिसवा कर लेकर जाए गेहूं, उसके टेस्ट में और जो आपके पैकेट हो उसके टेस्ट में, रोटी के आटे के फ़र्क उसको पता चलना चाहिए। तब आप उससे चार्ज भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये पैकेट आप देख लिया आपने कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गेहूं की पिसाई करनी है अच्छे से साफ़ करने के बाद, और इन पैकेट्स में फिल करके सील कर देना है, और आराम से आप उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो कस्टमर से, और आराम से लोग हंस के देते हैं अगर क्वालिटी अच्छी हो तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है जब धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।